हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने अपने पिछले लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला चैप्टर क्या कर दिया था, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमें ओवरव्यू देता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, किसके, सेल के, और उनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि बायोलॉजी में जैसे हमारा सेल क्या है, हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, है ना। तो ये चैप्टर क्या है, ये वैसे बायोलॉजी का ये चैप्टर जो है बहुत बेसिक है। क्योंकि हायर क्लासेस में जैसे अब से शुरू करोगे और आप हायर अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हो अपनी 11th-12th में भी, तो वहाँ तक ये चैप्टर आपको यही वापस पढ़ना पड़ता है और डिटेल में। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के हम डाल देते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अमीबा, यानी सिंगल सेल होगा, पूरी बॉडी कंसिस्ट करेगी सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर क्या होगा, जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। यानी ये क्या ड्रॉ किया मैंने, एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ किया है, इसकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। पूरी ह्यूमन बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलके क्या होती है, बनती है। यानी कि सेल्स है हमारे, सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे आपके, ऑर्गन मिलके आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, और आपका ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम पूरा सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं वो, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब इतना आप सबको पता होगा कि सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो वो सारे हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो सेल के कंपोनेंट्स की जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कह देते हैं, साइटोलॉजी। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल क्या है, सेल इज द basic structural and functional unit of life। यानी जो लाइफ ओरिजिनेट होती है उसकी सबसे छोटी बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, आपका सेल है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या है हमारी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेल कॉन्स्टिट्यूट्स a branch of biology called साइटोलॉजी। यानी सेल की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंडर करते हैं उसे हम क्या कह देंगे, साइटोलॉजी। जैसे डिफरेंट डिविजन्स होते हैं ना, जैसे साइंस पढ़ते हो आप ओवरऑल, उसमें 3 डिविजन्स कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वैसे बायोलॉजी के भी डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसमें भी फर्दर डिविजन्स हो जाते हैं। अगर सेल की स्टडी कर रहे हैं तो साइटोलॉजी, सिर्फ टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो क्या कह देंगे, हिस्टोलॉजी। इस तरीके से सेल की अगर स्टडी करेंगे तो हम क्या कह देते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपका सेल डिस्कवर किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए आपको, रॉबर्ट
हुक ने, रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डेड सेल, ऑब्जर्व्ड डेड सेल, और वो किसकी तरह दिखता था, हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर, कॉर्क में। किस में ऑब्जर्व किया था, कॉर्क में ऑब्जर्व किया था। किस जैसा दिखता था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और कहाँ से ऑब्टेन किया था, बार्क ऑफ ट्री से। तो उसने कुछ बॉक्सेस देखे थे, ऐसे कॉर्क टिश्यू था, उसके अंदर ऐसे बॉक्सेस दिखे उसको, उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब विजिबल किया। तो इन बॉक्सेस को उसने क्या नाम दिया, सेल। और उसने पब्लिश किया कि किसके अंदर पब्लिश किया था, जो भी उसने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी थी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो रॉबर्ट हुक की बुक थी, उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो ये आपको याद होनी चाहिए, रॉबर्ट हुक की बुक उन्होंने पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि मैंने एक डेड सेल ऑब्जर्व किया था कॉर्क का, जो मुझे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, और उसके अंदर उन्हें बॉक्सेस दिखे थे। तो उन इंडिविजुअल बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, सेल। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट का नाम याद करना है हमें, क्या नाम है उनका, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने 1674 में सबसे पहला लिविंग सेल क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेनहुक, ये आप याद रखोगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो किया था ऑब्जर्व, वो क्या था, डेड सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने किया था, ल्यूवेनहुक ने। किस ईयर में किया था, 1674 में। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड इन पॉन्ड वाटर। एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहुक, इस तरीके से आप याद रखोगे। उसने ऑब्जर्व किया था वन सेल स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ब्लड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सारे जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका प्रोटोजोआ हो गया या ब्लड सेल्स हो गए, इन सबको माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहली बार किसने देखे थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं आपके एक और, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या डिस्कवर किया, आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो इसको कैसे याद करोगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा, ब्राउन कलर का है, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स थे उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हम कब कर पाए, जब हमने माइक्रोस्कोप को क्या किया, डिस्कवर किया था, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स को। ओके, अब आज के टाइम पे जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उनकी जो मैग्नीफिकेशन वैल्यू होती है वो क्या है, बहुत हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यू होती है। अब देखो आगे सेल पे बढ़ने से पहले आपको एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। चलो प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। मैंने क्लास में बताया भी है कि प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बनता है, किसे कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द सेल। देखो जैसे हमारा घर किससे बना है, ईंटों से बना है। जैसे हमने सबसे पहले एक ईंट लगानी शुरू की थी, नींव जब हम डालते हैं, घर की नींव डालते हैं ना, आप सबने देखा होगा कि आज नींव, जैसे जब घर बनाना शुरू करते हैं तो कैसे कहते हैं कि नींव डाल दी।
तो नींव डालते हैं, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं हम, ईंट यूज़ करते हैं। तो ईंट है, ईंट मिलके क्या बनाएगी, आपकी दीवार बनाती है। ऐसे करके फिर आपकी दीवार डलती है, फिर आपकी छत बनती है और आपके डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बन जाते हैं, यानी आपका कंप्लीट क्या बन जाता है, घर बन जाता है। सिमिलरली ये क्या हो गई, ब्रिक हो गई। तो ब्रिक क्या है, आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू। फिर आपका क्या बन रहा है, ऑर्गन। यानी कि जो आपकी ब्रिक है, आप इसको किससे रिजेंबल कर सकते हैं, आपके सेल से। अब जो आपके नंबर ऑफ सेल्स है उनके बेसिस पे आप दो कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर है ये क्या है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यानी सिंगल सेल से बनते हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं तो वो क्या है आपके मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स, एनिमल्स। अब देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती सेल्स में, ठीक है, क्योंकि सिंगल ही सेल है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, यूनिसेलुलर वालों को हम कह देते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में शेप ऑफ द सेल, कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, जैसे टिश्यू होते हैं, हमने 9th क्लास में किया था, अच्छा सॉरी आप लोगों की 8th है, हम 9th क्लास में करेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं आपके, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, इस टाइप से। तो इसमें क्या है, वो टिश्यू जो बनते हैं ना उनकी हर टिश्यू की अपनी अलग शेप होती है। तो टिश्यू किससे बन रहे हैं, सेल से बन रहे हैं, तो सेल की भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं और हर सेल के डिफरेंट शेप है। तो आपको ये याद रखना है कि किस सेल की क्या शेप है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल में आ जाएगा आपका elongated and branched। नेक्स्ट आपका स्फेरिकल। नेक्स्ट क्या होगा, स्पिंडल। फिर है आपका पॉलीगोनल। नेक्स्ट है आपका ब्रांच्ड।
पहले इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 2 और रह गए आपके, स्लीपर शेप और क्यूबॉइडल, वो हम यहाँ बना देते हैं। स्लीपर शेप्ड और यहाँ क्या बन जाएंगे आपके क्यूबॉइडल। अब देखो, जो आपके इलोंगेटेड और ब्रांच्ड होते हैं ये क्या है आपके नर्व सेल्स। जो आपके हमने आपने नहीं किया, जो नर्व सेल होते हैं आपके ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी हम करेंगे। किस तरीके का होता है आपका नर्व सेल। आपके नर्व सेल मैं आपको नीचे बना के दिखाऊंगी डायग्राम, अभी एक बार लिख लेते हैं हम लोग। स्फेरिकल शेप जो होते हैं आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या होते हैं आपके स्फेरिकल इन शेप। स्पिंडल शेप के क्या होते हैं आपके मसल सेल्स। लिवर सेल्स क्या होते हैं आपके पॉलीगोनल। और जो आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं, ब्रांच्ड, यानी इसमें लिख देंगे पिगमेंट ऑफ स्किन। स्लीपर शेप कौन से होते हैं आपके पैरामीशियम। और क्यूबॉइडल कैसे होते हैं आपके जर्म सेल्स ऑफ गोनैड। तो अब इनमें जैसे स्पिंडल शेप है, इन आपके नर्व सेल है या ह्यूमन के स्फेरिकल आरबीसीज हैं। इन 1-2 को हमें थोड़ा मतलब देख लेना डायग्राम, अदरवाइज बस आपको इनके नाम याद रखने हैं कि पॉलीगोनल में लिवर सेल्स आ जाते हैं, ब्रांच में पिगमेंट्स ऑफ स्किन वाले सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, देखो आपको बता देती हूँ मैं नर्व सेल के बारे में थोड़ा। जो आपका नर्व सेल होता है, सेल बॉडी होती है नर्व सेल की। नर्व सेल की सेल बॉडी को हम कह देते हैं साइटोन, और वहाँ से एक्सटेंड होती है एक एक्सोन, फिर एक एंड होता है जिसे कहते हैं टर्मिनल रीजन। यहाँ से क्या निकलते हैं आपके डेंड्राइट्स जो आपकी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अंदर एक क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस और कुछ निजल्स ग्रैन्यूल्स। ये देखो, ये क्या आपके नर्व सेल में डेंड्राइट्स, ये आपकी क्या है एक्सोन। यहाँ आपके श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर एक माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। ये क्या आपका टर्मिनल रीजन, ये आपका न्यूक्लियस, और ये इसको हम क्या कहते हैं सेल बॉडी है नहीं, यानी ये क्या आपका साइटोन। यानी यहाँ से आपके पास सिग्नल आता है और ये सिग्नल ट्रांसमिट करवाते के थ्रू होता है ट्रांसमिट, और यहाँ से क्या होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के पास आपका सिग्नल पहुँच जाता है। ये क्या आपका नर्व सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली ना आपका सिग्नल ट्रांसमिशन का काम जो भी आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन करवाता है, आपका नर्व सेल। फिर जो है आपके मसल सेल्स वो कैसी होती हैं, वो होती है स्पिंडल शेप, ऐसे इस तरीके से। आपकी आरबीसी कैसी होंगी, स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे करेंगे। इतने वाले पोर्शन में आपका जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 है ना मॉड्यूल का, वो कवर हो जाएगा, तो आप वो कर लेना।
ऊपर वाला मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आज हमने क्या किया, आज हमने किया सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन चैप्टर शुरू, जिसमें हमने बताया आपको कि सेल्स मिलके क्या बनाते हैं आपके टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेल, सेल की स्टडी और स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, बायोलॉजी की एक नई ब्रांच बना देती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम क्या कह देते हैं, हिस्टोलॉजी। सबसे पहले आपका सेल किसने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन सा सेल था, डेड सेल था, कॉर्क में ऑब्जर्व किया था। हनी कॉम लाइक उसका स्ट्रक्चर था, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे, उनको एक इंडिविजुअल को क्या नाम दिया, सेल। कौन सी बुक में पब्लिश किया, ये बुक इंपॉर्टेंट है आपकी, एमसीक्यू में पूछेंगे, माइक्रोग्राफिया। फिर आए आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था, किसमें, पॉन्ड वाटर में। ईयर याद होना चाहिए 1674। फिर आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगी होता क्या है, पर अभी के लिए एक बार आप मुझे बताओगे। अब सेल होता क्या है, जैसे हमारा घर ईंटों से बनता है, हर ईंट क्या है, इंडिविजुअल यूनिट है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे मिलकर बनती है, सेल से, टिश्यू से। यानी सेल क्या हो गए, एक ईंट और एक सेल सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उससे मिलके वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गई। अब सेल के बेसिस पे सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो फर्दर तो डिवाइड हो नहीं सकते, अगर आप उनको ब्रेक डाउन करना चाहें तो वो क्या हो जाते हैं, आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे इलोंगेटेड शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, स्पिंडल हो सकती है, पॉलीगोनल, ब्रांच, स्लिपर शेप या क्यूबॉइडल। सब के आपको नाम याद होने चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा डिटेल किया था नर्व सेल के बारे में, जो ट्रांसमिशन का काम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है आपका नर्व सेल्स। क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है जिसे हम साइटोन कहते हैं, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, निजल्स, ग्रैन्यूल्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, जो आगे किस में एक्सटेंड होते हैं, आपके एक्सोन में। और फिर आता है आपका टर्मिनल रीजन। ठीक है, ये श्वान सेल्स होते हैं। फिर हमने डायग्राम देखा आपके मसल सेल्स का, और आपके स्फेरिकल जो थे आपके आरबीसीज। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।